बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। देखिए, आज एक बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर हमें लगा कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बड़ा जरूरी है। वो गंभीर विषय एक वीडियो से है, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। शायद आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये वीडियो जो है, ये उमर साहब की लोगों से जब ये वहां पर मुखातिब है भद्रवाह के अंदर, और वहां पर ये बयानबाजी की गई है उनकी तरफ से, और एक कटाक्ष किया गया है उन वीर जवानों के लिए, उन वीडीजी के लोगों के लिए जिन्होंने हमारी रक्षा की है आज तक, और बड़े हद तक जो हमारे को आज तक टेररिज्म से बचाकर रखा, टेररिस्टों से, उन वीडीजीज ने। ये आपके बीच में है, इसको हम आपको थोड़ी देर में कॉपी भी दे देंगे। इसमें अगर आप इसे गौर से सुने तो उमर साहब इसमें कहते हैं, ये जो वीडीजीज है ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, और कहीं ना कहीं उन वीडीजीज को कम्युनलाइज करने की जो सोच उमर अब्दुल्ला साहब की है कि उनको भी धर्म के नाम पर बांटा जाए, ये बड़ी दुख वाली बात। और एक इंसान जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हो, उसके बाद जब वो वीडीजीज की ऊपर ऐसा कटाक्ष करते हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सन 87 की आपने रिगिंग की थी, उसके बाद जब बंदूक यहाँ पर दाखिल हुई थी, और उसके बाद ये सब कुछ जो खून खराबे का खेल हुआ, और हमें अभी भी याद होना चाहिए कि 1990 में जब सबसे पहले बीडीसी या बीडीजी बनाए गए थे, तो अगर आप हमारी बात ना माने उमर साहब, तो कम से कम विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा, जिसके ऊपर ये कहा गया कि क्यों बनाए गए थे। इसके अंदर वो हिंदूज और वल्नरेबल मुस्लिम्स, उनको ये हथियार दिए गए थे। इसमें कोई मजहब देकर किसी को हथियार नहीं दिए गए थे, क्योंकि जो टेररिस्ट पार से आता है वो दोनों तरफ पूरी तरह की क्षति पहुंचाता है। लेकिन उमर साहब आज भी जो ये काम कर रहे हैं, और ये जो टेररिज्म रिवाइव हुआ है, इसके अंदर में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्हीं वीडीजीज को जो दौर इनका रहा, उस दौर के अंदर जिस तरह से इनको वीकन किया गया, इन लोगों को कई सालों तक इनकी तनख्वाह नहीं मिली। जो गुर्बत के दिन, जो फाका कशी के दिन इस बीडीजीज ने, जिनकी बंदूक के कारण जो पलायन नहीं हो पाया, क्योंकि अपने मंसूबों में ये तो कामयाब हो चुके थे जब 87 के बाद कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। लेकिन अगर हमारे रजौरी पुल से लोग, अगर हमारे गोडा किश्तवाड़ से लोगों ने अगर पलायन नहीं किया था, कितनी कत्लोगारत वहां पर हुई थी, तो उसका कारण केवल और केवल एक शीट थी, जो बीडीजीज की थी, हमारी आर्मी की थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी। लेकिन डेलिबरेटली जो उनको इन्होंने जो वीकन किया, जिसके कारण अभी फिर से जो वहां पर छुटपुट घटनाएं शुरू हुई है, इसका ये कारण है। और आज देखिए, जब ये इस तरह के कटाक्ष कर कहते हैं उमर साहब, और कितने निंदनीय और दुख वाले बयान है, कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, मोहम्मद शरीफ जिसने चचलगला में अभी अपने प्राणों की आहुति दी है टेररिस्टों से लड़ते हुए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था? तो इस तरह के जब आप बयान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक आम इंसान का बीडीजी के लिए क्या क्यों जरूरी है, किस तरह से एक एक बीडीजी अपने गांव की रक्षा करता है। इसके लिए कम से कम मोहम्मद साहब को जब इस तरह के बयान देते हैं, तो एक पूजी है, उन्हीं के तरह बयान सुन लीजिएगा, जिन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बीडीजी को इन लोगों ने अगर वीकन ना किया होता, या अगर ये नहीं बनी होती, उस समय बनी होती, तो 35 लोग जिनका कुल्लड़ में मैसेकर किया गया था, ये कभी ना हो पाता। तो इस तरह की जब ये बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी दुख वाली बात है इंटेंशनली बीडीजीज को, क्योंकि बीडीजीज ने भी जो हथियार उठाए और उन पहाड़ की चोटियों पर बैठकर जिस तरह से वो आज इन टेररिस्टों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन तो उन्हीं का होता है जो एक गांव में बैठा होगा। लेकिन आज एक ऊंची सोच के साथ हमें इसके ऊपर एक शक है कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीडीजी से अगर कोई डरता है तो वो पाकिस्तान वाले डरते हैं, पाकिस्तान के यहाँ जो भाड़े के कट्टू आए हैं वो डरते हैं। लेकिन उमर साहब के डेलिबरेटली इसके ऊपर बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या है, इसे जरा उमर साहब सबको साफ कर ले। और सबसे बड़ी बात आती है, जो बीडीजी को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया है, ये बहुत दुख वाली बात है। धर्म विशेष के नाम पर बीडीजी को बांटना, और जिन बीडीजी ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, ये बहुत दुख की बात है। इसके ऊपर उमर साहब जरा सब लोगों को क्लियर करें कि इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान क्यों दिए। इसके बाद